हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएस का 7th प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना रिवीजन करते रहें। आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट 24 दिसंबर को आने वाला है, तो सब 24 दिसंबर को अपना रिज़ल्ट देख लें। आई होप कि रिज़ल्ट अच्छा ही आया होगा। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह बिल्कुल राज्यसभा की तरह होता है। इसमें हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा में हटाए जाते हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। तो भारत की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची, ये तीसरी सूची है। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसमें कितने विषय होते हैं? 52। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकार को वर्णित किया गया है। संघ सूची केंद्र की है, राज्य सूची राज्य की और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों की होती है। इंग्लैंड से हमने एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, यह सभी हमने इंग्लैंड से लिया है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, यह सभी हमने अमेरिका से लिए हैं। रूस से हमने अपने मौलिक कर्तव्य लिए हैं और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक कहलाता था? ये एसबीआई बैंक कहलाता था। इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे 1 जुलाई 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया। भारतीय स्टेट बैंक जब इंपीरियल बैंक था तो इसे 3 बैंक से, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों में मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया। फिर इसका नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। पीएनबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। इसको कैपेसिटर भी कहते हैं इंग्लिश में। यह विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। 2 सिरों का होता है ये कैपेसिटर, जिसे हम संधारित्र कहते हैं। 5th क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात
तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के समय कौन कौन से क्षेत्र हस्तांतरित हुए? इसका आंसर है ए और बी दोनों, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। तराइन का तीसरा युद्ध 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लड़ा गया। तीनों युद्ध मैंने आपको बता दिए। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में और तीसरा युद्ध 1216 में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? तो उस राजवंश का नाम था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करी? गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? लाहौर को। और कुतुब मीनार की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। किसने किया था इसका कार्य पूरा? इल्तुतमिश द्वारा इसका कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी। ये लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया, पर ऐबक केवल काम शुरू ही करवा सका और उनकी मृत्यु हो गई। फिर इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। फिर उसे पूरा करने के बाद में कुतुब मीनार में आग लग गई। फिर उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन कितने ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए? तो यह है 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे एक संगठित हुए। चंगेज खां कौन थे? ये चंगेज खां हैं। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां कौन था? यह एक मंगोल साम्राज्य के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक, जिसे फंजाई कहते हैं। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन्हें उगने के लिए एक आधार की ज़रूरत होती है। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल और प्राचीन दीवारें पर यह उगते हैं। उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क बना है। यह उत्तराखंड के कुमायूं के मुनस्यारी में बना हुआ है और ये भारत का पहला लाइकेन पार्क है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस
कैलमेट गुएरिन। क्या है BCG की फुल फॉर्म? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। BCG एक टीका है जो मुख्यतः टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोगी होता है ये? टीबी के रोग के लिए। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसी पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे किसके द्वारा pH संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं? तो यह रक्त से हाइड्रोजन आयन को निकालने में pH संतुलन बनाए रखते हैं। ये डायग्राम है, ये हमारी किडनियां हैं, ये पश्चत महाशिरा, ये मेडुला एड्रिनल ग्रंथि, ये किडनी है, रीनल शिरा है, धमनी है रीनल। अगला क्वेश्चन है 13, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। बेसबॉल में प्लेयर की संख्या 9 होती है। रग्बी फुटबॉल में एक टीम में प्लेयर की संख्या 15 होती है। पोलो में 4 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। खो खो में प्लेयर की संख्या 9 होती है। कबड्डी में 7 होती है। इसी तरीके से हर गेम के एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं वो दिया है इसमें, और आप इन्हें याद कर लीजिए एक नोटबुक में लिख के अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं। 14 क्वेश्चन है, जन इच्छा की कल्पना का समर्थन किया था। तो इसका समर्थन किसने किया था? रूसो ने। जो लोग कम जानते हैं वे आमतौर पर महान बात करने वाले होते हैं, जबकि जो लोग ज़्यादा जानते हैं वे कम बोलते हैं। ये बिल्कुल सही कहा है। 15 क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो ये कोरोमंडल तटीय मैदान है। गुजरात से दमन तक काठियावाड़ तट है। दमन से गोवा तक कोंकण तट है। गोवा से कर्नाटक तक केंद्रा तट है और कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट है। ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। यहाँ अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है या बीच में हिंद महासागर है। इस साइड में आंध्र प्रदेश से और केरल तक कोरोमंडल तट है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं बीच में। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये सह्याद्री पर्वतमाला है। ये महेंद्रगिरी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का एक मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं और इसके राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कौन है राज्यपाल? कलराज मिश्र। और सीएम कौन है? श्री अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो
भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान में फैली हुई है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है। विंध्याचल पर्वतमाला गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। यह गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु। गांधी जी की बात करें तो चंपारण और खेड़ागढ़ आंदोलन इन्होंने 1917 में किया। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। नमक सत्याग्रह इन्होंने 1930 में किया। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने 1942 में किया। ये सभी महात्मा गांधी के आंदोलन हैं। चंपारण और खेड़ागढ़ आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला क्वेश्चन है, किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला। ये कहाँ की हल्दी है? ये उड़ीसा की हल्दी है जिसे जीआई टैग मिला। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में 180 देशों में से भारत का स्थान 6 पायदान फिसलकर 86वें नंबर पर रहा। क्या नंबर था? 86वां। और पहले क्या था? 88। और पहला स्थान किसका आया है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, इन तीनों का प्रथम स्थान आया है जिसमें सबसे कम भ्रष्टाचार है। हैव अ गुड डे स्टूडेंट। अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में।